इस बार इस टर्मिनेटर के खुद टर्मिनेट होने की नौबत आ गई है। गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति होने के साथ वहां के रक्षा मंत्री भी थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज श्रीलंका के लोगों ने उन्हें देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया है। इससे पता चलता है कि एक लोकतांत्रिक देश में लोगों की ताकत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। श्रीलंका के मौजूदा हालात में पहला बड़ा सबक यही छिपा है कि अगर किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था एक परिवार के इर्द गिर्द सिमट जाए तो उस देश का बर्बाद होना निश्चित है। असल में श्रीलंका का ये हाल राजपक्षे परिवार की वजह से हुआ है। आर्थिक संकट से पहले श्रीलंका की सरकार में और देश के तमाम बड़े संवैधानिक पदों पर राजपक्षे परिवार का ही कब्जा हुआ करता था और श्रीलंका की सरकार में इस परिवार के कुल 7 लोग थे। क्योंकि इसे आप समझिए कि किस तरह से परिवारवाद की वजह से एक देश आज तबाही के कगार पर पहुंच गया। इनमें गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, उनके भाई महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, चमल राजपक्षे सरकार में सिंचाई मंत्री थे और सबसे छोटे भाई बासिल राजपक्षे वित्त मंत्री थे। यानी चारों भाई सरकार में बड़े पदों पर आसीन थे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के पुत्र नमल राजपक्षे खेल मंत्री थे और सिंचाई मंत्री चमल राजपक्षे के पुत्र शिशेंद्र राजपक्षे सरकार में जूनियर मिनिस्टर थे। यानी श्रीलंका में एक ऐसी सरकार थी जो देश हित में कम और परिवार हित में ज्यादा काम कर रही थी। और यही वजह है कि यह परिवार तो सत्ता में रहते हुए और ताकतवर बन गया, लेकिन श्रीलंका एक देश के तौर पर बहुत कमजोर हो गया। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि परिवारवाद ने किस तरह से एक देश को बर्बाद कर दिया, ये एक सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस बात को आप कुछ आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। श्रीलंका के कुल बजट का 75% हिस्सा उन मंत्रालयों को अलॉट होता था जिनकी जिम्मेदारी राजपक्षे परिवार के सदस्यों के पास होती थी। यानी कि जो राजपक्षे परिवार के सदस्य हैं उनके पास जो मंत्रालय है वहां पे बजट का ये एलोकेशन ज्यादा होता था। यानी मान लीजिए श्रीलंका का सालाना बजट जो एनुअल बजट है वो 100 रुपए है, तो इसमें से 75 रुपए उन मंत्रालयों को मिल जाते थे जो राजपक्षे परिवार के पास होते थे। ऐसा करके इस परिवार ने श्रीलंका को खूब लूटा और देश को आर्थिक संकट की आग में झोंक दिया। इसके अलावा राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका को एक प्राइवेट कंपनी की तरह चलाने की कोशिश की और अपने हिसाब से संविधान में कई बड़े बदलाव भी किए। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे अपने भाई बासिल राजपक्षे को सरकार में वित्त मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन बासिल राजपक्षे के पास 2 देशों की नागरिकता थी। वो श्रीलंका के भी नागरिक थे और उनके पास अमेरिका की भी नागरिकता थी। यानी उनके पास डुअल सिटीजनशिप थी और इस आधार पर उन्हें वित्त मंत्री नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन महिंदा राजपक्षे ने ऐसा करने के लिए संविधान में ही तब्दीली कर दी, बदलाव कर दिया और गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति के तौर पर इस संशोधन को अपनी अनुमति भी दे दी। इसके अलावा राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका की सरकार में रहते हुए आर्थिक संकट के बावजूद दूसरे देशों से कर्ज लेना जारी रखा और आयात पर भी अपनी निर्भरता को कम नहीं किया, जिससे वहां हालात बिगड़ते चले गए और आज पूरी की पूरी उस श्रीलंका में आक्रोश की आग जल रही है। इस आग को आप महसूस कर सकते हैं इन तस्वीरों से, जहां पर बार बार विरोध प्रदर्शन है। श्रीलंका को भारत के 1 साल बाद वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। यानी आप कह सकते हैं कि श्रीलंका और भारत लगभग एक साथ आजाद हुए थे। हालांकि श्रीलंका कभी भी भारत की तरह राजनीतिक स्थिरता हासिल नहीं कर पाया और वर्ष 1983 से 2009 तक वहां 26 साल लंबा गृह युद्ध भी चला। यह उसी दौर की बात है जब श्रीलंका में आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम यानी कि LTTE श्रीलंकन तमिल्स के लिए एक अलग देश की मांग कर रहा था। इस गृह युद्ध के बाद वर्ष 2009 से वर्ष 2019 के बीच श्रीलंका ने काफी तरक्की की और इस दौरान पश्चिमी देश ये कहते थे कि भारत को श्रीलंका के आर्थिक मॉडल से सीख लेनी चाहिए। यानी श्रीलंका उनके लिए एक उदाहरण के तौर पर रखा जा रहा था कि भारत इसको देखे और इससे सीखे।